Hello and welcome to Defense Study Capsule. I hope you all are doing well and preparing for your defense examination. इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे आप मैनेज कर सकते हैं बिटवीन योर बोर्ड्स एंड बिटवीन योर एनडीए एग्जामिनेशन। बिकॉज आपको अभी पता लग गया होगा कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन हैं वो 2 टर्म में कराए जाएंगे इस साल। जो पहला टर्म होगा उसमें आपका हाफ ऑफ द सिलेबस आपको कराया जाएगा और उसका एग्ज़ाम जो होगा वो अक्टूबर-नवंबर में कंडक्ट कराया जाएगा, और जो आपका रेस्ट ऑफ द सिलेबस है वो आपका नेक्स्ट टर्म में कराया जाएगा और आपका जो उसका एग्ज़ाम है वो फरवरी-मार्च में कराया जाएगा। क्योंकि बोर्ड्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं और आपका प्राइमरी गोल तो एनडीए एग्ज़ाम ही है, तो आपको एनडीए पे ज़्यादा फोकस रखना है, बट आपको मैनेज करते हुए चलना है अपना बोर्ड भी, ताकि आपके बोर्ड्स में भी 90 अबव या 95 अबव परसेंटेज आ सके। सो मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कैसे मैंने स्ट्रैटेजी बनाई थी टू क्लियर बोथ एनडीए एंड अच्छे मार्क्स लाना इन बोर्ड एग्जामिनेशन। सो मैंने भी अपना अपीयरिंग अटैम्प्ट क्लियर किया था, सितंबर अटैम्प्ट वाला वो मैंने क्लियर किया था। हमारे टाइम पे भी वो नवंबर में हुआ था, सो मैंने वो भी क्लियर किया था एंड आई ऑल्सो स्कोर्ड 97.8 परसेंटेज इन माई 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। सो कैसे मैंने मैनेज किया एनडीए और बोर्ड्स को और कैसे मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी, क्या मेरा रेगुलर टाइम टेबल होता था टू स्कोर बेटर इन बोर्ड्स एज वेल एज एनडीए एग्जाम, वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर चैनल पे नए आए हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। माय नेम इज सचिन उपाध्याय, यू आर वाचिंग डिफेंस स्टडी कैप्सूल। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भाई मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जो एनडीए का एग्ज़ाम होता है वो 2 टाइप के कैंडिडेट्स देते हैं, एक होते हैं हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स और एक होते हैं नॉन हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स। एक जो मेहनत करते हैं और एक जो मेहनत पे विश्वास नहीं करते। अब इन दोनों कैंडिडेट्स में फ़र्क क्या होता है? जो हार्ड वर्किंग कैंडिडेट होगा वो हर सर्कमस्टांसिस में अपने लिए रिसोर्सेज अवेलेबल कर लेगा, अपने लिए मतलब रिसोर्सेज ढूंढ लेगा। अगर उसके पास टाइम की कमी होगी वो तो टाइम ढूंढ लेगा, वो टाइम मैनेज कर लेगा। अगर उसके पास 2 एग्ज़ाम आ रहे हैं लाइक बोर्ड्स एंड एनडीए, तो वो उन दोनों को भी मैनेज कर लेगा बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क। वो टाइम मैनेज करेगा दोनों के बीच में और अपने लिए एक अच्छा सा शेड्यूल बनाएगा खुद से, एंड ही विल वर्क हार्ड एंड क्लियर बोथ द एग्जामिनेशन। बट अगर जो नॉन हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स की बात करूं तो वो क्या होते हैं, वो अपने लिए बहाने ढूंढ लेते हैं। तो मेरा यही कोट रहेगा कि हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स जो होते हैं वो अपने लिए रिसोर्स ढूंढ लेते हैं और जो नॉन हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स होते हैं वो अपने लिए बहाने ढूंढ लेते हैं। सो आप कौन से टाइप के कैंडिडेट हैं वो ज़रूर सोचना और उस पर वर्क करना कि आपको हार्ड वर्किंग कैंडिडेट बनना है, और दोनों एग्ज़ाम जो हैं बोर्ड्स एज वेल एज एनडीए अपने हार्ड वर्क की वजह से आपको क्लियर करने हैं। ठीक है, मैं आपके साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर देता हूँ विच वुड हेल्प यू टू मेक योर ओन स्ट्रैटेजी। आपको अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनानी है। मेरी स्ट्रैटेजी ज़रूरी नहीं है आपके लिए काम करे, बट मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे कैसे मैनेज करना है अपना टाइम बिटवीन योर बोर्ड एंड एनडीए एग्जामिनेशन। सो मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करता हूँ। लिसन केयरफुली एंड मेक नोट्स। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो इसके बना सकते हैं कि मैंने कैसे कैसे मैनेज किया और मैं क्या क्या कब कब पढ़ता था और बोर्ड्स के साथ मैंने उसे कैसे मैनेज किया। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो बेसिक प्रॉब्लम जो आप फेस करने वाले हो इन दिस एग्जामिनेशन वुड बी द हाफ सिलेबस। जो हाफ सिलेबस आपको कराया जाएगा उसमें सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड नहीं होंगे क्लास 12th के, तो इसमें आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है बिकॉज एनडीए के एग्ज़ाम में सारे टॉपिक्स जनरली पूछे जाते हैं फ्रॉम क्लास 12th। जनरली क्लास 11 का ज़्यादा पोर्शन आता है, बट 12th भी इंपॉर्टेंट है फॉर एनडीए एग्जामिनेशन। सो आपको क्या करना है कि अगर आपका जो 12th का सिलेबस जो आपका स्कूल में चल रहा है वो 6 आवर्स की क्लासेस होती हैं जनरली, तो आपको क्या करना है वो 6 आवर्स की क्लासेस लेनी है। उसके बाद आपको 4 आवर्स अपने लिए निकालने हैं। अगर आपके 4 आवर्स नहीं निकल पा रहे तो आप 2 घंटे भी निकाल सकते हैं। 2 घंटे आप मैथ्स को दीजिए और 2 घंटे आप जीएटी को दीजिए। अब 2 घंटे में आपको करना क्या है, क्या आप वही टॉपिक रिवाइज करने हैं जो आपको स्कूल में कराए जा रहे हैं, या फिर वो टॉपिक रिवाइज करने हैं जो एनडीए में पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि जो आपको टॉपिक कराया जा रहा है स्कूल में उसके पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं आपको। एनडीए के एग्ज़ाम में जो आ रखे हैं प्रीवियस ईयर में उस चैप्टर से रिलेटेड पीवाईक्यू सॉल्व करने। अगर आपको कोई डाउट आता है तो अपने क्लास टीचर, जो भी टीचर है आपका मैथ्स का टीचर, उससे आपको क्लियर करवाने हैं वो डाउट्स, एंड देन आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, बट आपको एक और चीज़ करनी है कि जैसे जैसे आपका जो सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, मान लो कि आपका टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, तो आपको एक चैप्टर ज़्यादा लेके चलना है अपने साथ। जैसे मान लो आपका सेट थ्योरी चल रहा है,
आपके स्कूल में, तो आपको एक इजी चैप्टर खुद से भी प्रिपेयर करना है। मान लो कि आपका आज स्कूल में सेट्स चल रहा है, तो आप सेट्स भी रिवाइज कर रहे हो, बट साथ साथ में आप रिलेशंस एंड फंक्शन भी खुद पढ़ रहे हो घर से, ठीक है। या फिर आपने अगर कोई कोचिंग अकेडमी में लगा रखा है एडमिशन, 2-3 घंटे की क्लासेस वहाँ होती होंगी, तो उनको भी आपको फॉलो करना है। अगर आप उन्हें अच्छे से कंसिस्टेंसी से फॉलो करते हैं, घर में आके DPP सॉल्व करते हैं या फिर कोई बुक से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, PYQs लगाते हैं, जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं, तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्ड हो जाएंगे और आपकी स्पीड ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। सो सबसे पहली दिक्कत यही होगी कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो आपको थोड़ी दिक्कत होने वाली है। तो जो स्टूडेंट्स 11th क्लास में, उन्हें मैं बताना चाहूँगा, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको अभी से मेहनत करनी है और ट्राई करिए कि जो 12th का थोड़ा सिलेबस है, हाफ टर्म का सिलेबस, वो भी आप कंप्लीट कर सकें। एक बार सिलेबस चेक कर लेना और उसमें जो चैप्टर नहीं है उस फर्स्ट टर्म में, उनको आप क्लियर कर लेना, उन्हें आप पहले ही पढ़ लेना, ताकि आपको ज़्यादा प्रेशर फील ना हो इन क्लास 12। अब क्लास 12 के बच्चे जो अभी 12th में आ चुके हैं, उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखो, आपके लिए बचे हैं बस कुछ ही महीने फॉर NDA एग्ज़ाम और बोर्ड का जो पहला आपका टर्म का पेपर होने वाला है उसके लिए। तो देखो, टर्म का पेपर जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप थोड़ा भी हल्का हल्का पढ़ते हैं, आपको पढ़ना कैसे, सबसे पहले मैं ये बताऊँगा। जो 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम है उसके लिए पढ़ते कैसे हैं, उसके लिए आपको बस स्पेसिफिक क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अगर आप NCERT भी सॉल्व करेंगे और RD शर्मा या फिर RS अग्रवाल भी अगर आप अच्छे से सॉल्व करते हैं, आपने 12th में करी हुई है सॉल्व, जितना भी अभी तक टाइम गया है, तो ईजिली आप बोर्ड में स्कोर कर सकते हैं। बोर्ड्स की आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। NDA के एग्ज़ाम के लिए स्पीड मैटर करती है ज़्यादा, तो आपको मैनेज करके चलना है अपनी स्पीड। स्पीड कैसे मैनेज करेंगे? आप देखो, क्वेश्चन जितने ज़्यादा सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा स्पीड बनेगी। ज़्यादातर कैंडिडेट्स क्या होते हैं, वो अपनी क्लासेस करते रहते हैं डिफेंस, जैसे अनअकैडमी से कर ली क्लासेस, उसके बाद ग्रेडअप से भी कर ली, यूट्यूब में भी देख लिया अलग अलग वीडियोस। इतनी वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, ये तो रटना हो गया, मतलब आप कॉन्सेप्ट रट रहे हो, क्वेश्चन को रट रहे हो, ये नहीं करना। आपको शॉर्ट ट्रिक्स दिमाग में रखनी है बस आपको, बट क्वेश्चन जितने ज़्यादा सॉल्व करोगे उतने पेस ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन बढ़ेगी और वही आपको हेल्प करेगी इन योर NDA एग्ज़ाम। आपका टाइम भी सेव करेगी और आप ज़्यादा क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर पाओगे, जिसकी वजह से आपके मार्क्स अच्छे आएंगे इन योर मैथ्स। अब जो सेकंड प्रॉब्लम जो फेस करने वाले हैं जनरली कैंडिडेट्स, वो है गैट की प्रिपरेशन कैसे करें। क्योंकि देखो, मैथ्स तो जनरली हो ही जाएगी, इतना भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बट थोड़ी दिक्कत होने वाली है। बट मैथ्स जनरली बच्चे कर लेंगे, बिकॉज बोर्ड में भी मैथ तो करा ही रहे हैं आपको, आपके स्कूल में और कोचिंग अकेडमीज़ में, तो मैथ्स तो हो ही जाएगी। बट गैट की बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि गैट के लिए अगर आपको टाइम निकालना है तो आपको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। देखो, जो 11th क्लास में कैंडिडेट्स हैं उन्हें मैं पहले ही वार्न कर रहा हूँ कि अभी से बेटा नोट्स बनाना शुरू कर दो, पाथफाइंडर के नोट्स बनाओ या फिर किसी भी वीडियो से नोट्स बनाओ। अभी से अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और जो अपना साइंस पोर्शन है वो अगर आप कवर करेंगे, इंग्लिश के अगर आपके ग्रामर रूल स्ट्रॉन्ग होंगे अभी से, तो आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे इन योर अपेयरिंग अटैम्प्ट। बट जो अब 12th में हैं उनके लिए कैसे आप उनको प्रिपेयर करना है, जो मैंने हलवा सीरीज़ में बेटा टॉपिक करा रखे हैं, जो भी मैंने हलवा सीरीज़ में टॉपिक बता रखे हैं, बस उन्हीं को करो, ठीक है। मैं सही कह रहा हूँ कि उन्हीं को अगर आप करोगे तो भी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे इन योर जो NDA का अपेयरिंग अटैम्प्ट है, उसमें चांसेस हैं कि आप 400+ भी स्कोर कर जाओ, ठीक है। क्योंकि वो टॉपिक्स हैं मेन, उन्हीं में से क्वेश्चन जनरली आते हैं। अगर आप बाहर का पढ़ने लग गए, अनशंट मतलब अलग अलग टॉपिक पढ़ने लग गए, तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका टाइम ही वेस्ट होगा और आपका बोर्ड्स भी आ रहे हैं तो आपका प्रेशर भी उतना ही बढ़ता रहेगा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो मैंने हलवा टॉपिक्स बता रखे हैं उनको कवर करो, ठीक है, उनको पढ़ो अच्छे से। अगर आपने कोई भी कोर्स लगा रखा है, मान लो अनअकैडमी का, ग्रेडअप का, ठीक है, कोई भी आपने कोर्स लगा रखा है तो उसे जुडिशियसली फॉलो करो, उस अपना टाइम जो है वो अच्छे से यूज़ करो, ठीक है। ज़्यादा उनमें टाइम नहीं देना। अगर आपको वो हेल्पफुल लग रहा है कोर्स का मटेरियल, तभी उसे फॉलो करो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आपको कि अभी आप कोर्स से ही चलो गैट की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपको हर चीज़ कराएंगे, ठीक है। बट आपको क्या करना है, अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है कि यार मेरे को इतना ही पढ़ना है सिर्फ, ठीक है। सारी वीडियो, पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है कोर्स की भी, बस उतनी वीडियो देखो जितनी आपके काम आ रही है। अभी हलवा टॉपिक्स जो हैं, जो मैंने करा रखे हैं, वो नोट कर लेना है एक पेपर में, और उन टॉपिक्स को सर्च करो यूट्यूब में या फिर जो भी आपकी कोर्स करा रहे हैं उसमें सर्च करो और उन्हें करो अच्छे से अभी। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको मॉक टेस्ट पेपर कैसे सॉल्व करने हैं। तो मॉक टेस्ट पेपर के लिए आपको सिंपल स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करनी है कि जब तक आपको लगता है कि आपका सिलेबस स्ट्रांग हो चुका है, ठीक है, आपको खुद से प्रिपेयर करना है और अपना सिलेबस क्या है, कंप्लीट करना है। बिकॉज जो स्कूल वाले टीचर्स हैं वो जनरली एक टर्म का ही सिलेबस कंप्लीट कराएंगे या थोड़ा उससे ज़्यादा, बट आपको खुद से ही प्रिपेयर करना है और खुद से ही आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। मान लो आपका सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं भी होता तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि जितना भी आपको अभी तक सिलेबस कराया गया है या जितना भी आपने अभी तक किया है
उसे आप स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए। मैंने जो हलवा सीरीज़ में मैथ्स की वीडियो बनाई है उसमें आप देख सकते हैं कि जो टॉपिक मैंने बताए हुए हैं अगर आपके वो भी स्ट्रॉन्ग हैं तो आप इजीली क्लियर कर सकते हैं अपना एनडीए की कट ऑफ जो होती है मैथ्स की, और एनडीए के एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर भी कर सकते हैं। आपको जो मेन टॉपिक होते हैं जिसमें जो पूछे जाते हैं जनरली एनडीए एग्जाम में, वो आपको पक्का करके जाने हैं। वो कुछ टॉपिक मैं बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स आपको पक्का करके जाना है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट आपको पक्का करके जाना है, और आपको कैलकुलस का हल्का सा पोर्शन करके जाना है। ट्रिग्नोमेट्री आपको पक्का करके जानी है, एंगल्स के बारे में आपको पक्का नॉलेज होनी चाहिए। सो ये सब आपको करके जाना है। हलवा टॉपिक की वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने सारे टॉपिक शेयर कर रखे हैं। सो ऐसा करो कि अगर आपने कुछ नहीं पढ़ रखा मान लो, तो हलवा टॉपिक से जितने भी टॉपिक्स हैं वो अगर आपके पास अभी 1 महीने का 2 महीने का टाइम है उसमें आप वो पूरा कर लो तो आपका ईजिली आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो जो आपके पास सितंबर अक्टूबर का टाइम होगा, मान लो अक्टूबर में आपके थोड़े बोर्ड्स भी एग्जाम शुरू हो जाएं शायद, तो आपको सितंबर के टाइम में अपने मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट कैसे सॉल्व करने हैं, मान लो आप स्टार्ट कर रहे हो 1 हफ्ते में 1 मॉक टेस्ट, ठीक है। तो 1 हफ्ते में क्या करना है आपको मंडे टू फ्राइडे आपको पूरी थ्योरी रिवाइज करनी है मैथ्स की और जीएटी की, जितना भी आपने पढ़ रखा है। उसके बाद सैटरडे संडे आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं। मॉक टेस्ट पेपर आपको कोई भी आप बुक खरीद सकते हैं मॉक टेस्ट की, या फिर सैम्पल पेपर की बुक खरीद सकते हैं एरियंस वाली। सो उसको आपको सॉल्व करना है सैटरडे संडे में। सैटरडे संडे सॉल्व करके आपको एनालाइज करना है कि आपके वीक टॉपिक्स कौन से हैं, और जो वीक टॉपिक्स हैं उन्हें दोबारा रिवाइज करना है और दोबारा मॉक टेस्ट देने हैं। उन जो आपके पास 5 दिन होंगे उनमें आपको रिवाइज करना है, और आपको जो छठे और 7वें दिन है सैटरडे संडे उनमें आपको मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं। अगर इस स्ट्रैटेजी से जाते हो तो अच्छे से आपका इम्प्रूव हो जाएगा स्कोर, और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे इन योर एनडीए एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में कैसे मैनेज करना है, अब बोर्ड एग्जाम की बात कर लेते हैं। सो बोर्ड एग्जाम में आपको जनरली क्या करना है, सिंपल अपने नोट्स तैयार रखने हैं। जो आपको स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनमें नोट्स बनाइए, क्योंकि जो बोर्ड एग्जामिनेशन में उसमें अगर आप 1 महीने में लास्ट का 1 महीना भी अपने वो जो नोट्स बना रखे हैं आपने वो रिवाइज करते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करना है तो आप बोर्ड्स में स्कोर करने के लिए अपना जो स्कूल का मटेरियल है वही फॉलो करें। ज़्यादा अगर आप जाएंगे बोर्ड्स के लिए तो आपको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और फैमिली प्रेशर में मत आना कि यार बोर्ड्स के लिए ज़्यादा पढ़ो, बोर्ड्स के लिए उतना ही पढ़ो जितना सफिशिएंट है, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं देना बोर्ड एग्जामिनेशन को। अगर मान लो आप वीक भी हो अपने फिजिक्स केमिस्ट्री में तो आपको सिर्फ बेसिक पढ़ना है, सिर्फ एनसीईआरटी लेवल का पढ़ना है, ठीक है। ज़्यादा बाहर का नहीं पढ़ना। अगर आप जेई के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जेई एग्जामिनेशन के लिए, तो आपके लिए इजी हो जाएगा बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना, बिकॉज आप साथ साथ में कर ही रहे होंगे पहले से, तो उस केस में आपके लिए इजी है। बट अगर आपकी स्ट्रांग नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री तो उनको हल्का हल्का टाइम दो, उनकी एनसीईआरटी पढ़ो, और अपनी टीचर से भी आप गाइडेंस ले सकते हैं कि मैम मैं कैसे मैनेज करूं, मेरे को स्पेशल गाइडेंस चाहिए और इस तरीके से मेरे को अपना एग्ज़ाम भी देना है एनडीए का, तो मैं कैसे मैनेज करूं। उनसे भी आप एडवाइस ले सकते हैं, वो आपको अच्छे से गाइड कर देंगे और आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आपको पढ़ना आसान हो जाएगा फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। मैंने भी अपने टीचर से हेल्प ली थी एंड मैंने उनसे नोट्स बोरो करे थे, ताकि बुक्स बोरो की थी, नोट्स बोरो किए थे, ताकि मैं अच्छे से प्रिपेयर कर पाऊँ। लास्ट मिनट में जो लास्ट हमारे 1 मंथ होता है उसमें मैंने अपने वो नोट्स रिवाइज़ किए थे, उनसे मेरे को बहुत हेल्प मिली थी और मैं बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर पाया था। सो इफ़ यू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी, अच्छे से फॉलो करते हो, अगर आप कंसिस्टेंसी से फॉलो करते हो, हलवा टॉपिक्स के सारे अगर आप क्वेश्चन जो भी मैंने टॉपिक्स बता रखे हैं वो आप पूरे करते हो और उनके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, तो ईजिली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे एनडीए में भी। और फिर अगर आप नोट्स अच्छे से बनाते हो बोर्ड्स के लिए और उन्हें रिवाइज करके जाते हो फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन टर्म 1 और टर्म 2 दोनों में, तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में भी, और 95% से ज़्यादा आप स्कोर कर लोगे। सो अगर आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। टिल देन, जय हिंद।